इसके पीछे का बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन है मैमेलियन रेडिएशन। Mammalian radiation refer to the evolutionary process in which mammals rapidly diversified into many different forms and species, especially after the extinction of the dinosaurs around 66 million years ago at the end of the Cretaceous period. फर्स्टली जब हम इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, इसका बैकग्राउंड देखें, तो ये हमारे पास मैमल्स जो थे वो रैपिडली डाइवर्सिफाई हुए थे, डिफरेंट फॉर्म, स्पीशीज़, हैबिटेट। कब हुए थे? आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो एट द एंड ऑफ द क्रीटियस पीरियड। अगर हम इसके बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो जो मैसिव एक्सटिंक्शन हुई थी, जिसको एक मैस इवेंट बोला जाता है, वो बेसिकली क्या इवेंट था कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट डायनासोर की एक्सटिंक्शन के बहुत सारे रीज़न्स थे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो ये था कि एक एस्टेरॉइड जो कि आप कह लें बड़ा सारा स्टोन टाइप एस्टेरॉइड जो है, उसने अर्थ सरफेस को स्ट्राइक किया था, उसके ऊपर वो आया था। ये मैंने एआई से जनरेट की है ये पिक्चर फॉर यू, ताकि क्लियरली इसको अंडरस्टैंड किया जाए। जैसे ये डायनासोर्स प्रेजेंट हैं और ये हमारे पास एक एस्टेरॉइड आया और इसने अर्थ सरफेस को जो है वो क्या किया, उसके ऊपर ये आके हिट किया उसने। और जो डायनासोर्स थे वो उस वक्त आप कह सकते हैं कि वो उरूज पे थे, यानी अर्थ पे जो रूल करते थे वो उस वक्त डायनासोर्स थे। और ये मैस एक्सटेंशन के इवेंट से पहले की बात हो रही है, जब डायनासोर जो थे वो अर्थ के ऊपर रूल करते थे, और जो मैमल्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। स्मॉलर इन साइज़ थे, नॉक्टर्नल थे, मीन्स रात को अपनी एक्टिविटीज़ करते थे ताकि वो कंपटीशन उनका ना हो डायनासोर से और वो सरवाइव कर सकें। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए जनरेट की थी ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा सके कि कैसे उस एस्ट्रॉइड ने अर्थ की सरफेस को हिट किया और डायनासोर की एक्सटिंक्शन का सबब बनी। अब हम आ जाते हैं टाइम लाइन ऑफ द मैमेलियन रेडिएशन में। सबसे पहले अगर हम इसके टाइम पीरियड देखें तो लेट ट्रायसिक है। फर्स्ट ट्रू मैमल इवॉल्व फ्रॉम द थैराप्सिड एंसेस्टर्स। थैराप्सिड बेसिकली क्या हैं? मैमल्स, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट ट्रू मैमल आया था वो बेसिकली रेप्टाइल्स के एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ था इन द लेट ट्रायसिक पीरियड के अंदर। जुरासिक की अगर हम बात करें तो तब जो मैमल्स थे वो स्मॉल थे, नॉक्टर्नल थे, इंसेक्टिवोरस थे, यानी जो इंसेक्ट्स फीडर होते हैं वो थे। और ये तब की बात है कि जब वो छोटे थे, रात को अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, मींस नॉक्टर्नल थे और इंसेक्टिवोरस थे, इंसेक्ट्स पे फीड करते थे। ये तब की बात है जब डायनासोर्स डोमिनेंट थे। ठीक है, अंडर द पीरियड ऑफ डायनासोर्स डोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं जुरासिक पीरियड के बाद क्या हुआ था। जुरासिक पीरियड के बाद हमारे पास है क्रीटियस पीरियड, जिसमें क्या हुआ था कि अर्ली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल्स हुई थी। और यहाँ से हमारे पास एट द एंड ऑफ द क्रीटियस पीरियड जब मैस इवेंट अकर हो चुका था तो हमारे पास मैमल्स की डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे हमारे पास मार्सूपियल्स आए एंड प्लेसेंटल मैमल्स आए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि मार्सूपियल्स क्या हैं, प्लेसेंटल मैमल्स क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हमारे पास क्या हुआ? पैलियोजीन पीरियड आया। अब ये वो वाला था क्रीटियस के एंड पे जो थी मैस एक्सटिंक्शन हुई थी, यानी डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे अर्थ की सरफेस से। अब क्या था? पैलियोजीन पीरियड क्या था? आफ्टर द डायनासोर एक्सटिंक्शन हमारे पास पैलियोजीन पीरियड था। और यहाँ पे जो थे मैमल्स बेसिकली यहाँ पे बहुत तेज़ी से उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन हुई थी। और मेन रेडिएशन आप कह सकते हैं पैलियोजीन पीरियड के अंदर हुई थी और नियोजीन तक ये इसी तरह से होती रही। फर्दर स्पेशलाइजेशंस हुई और डोमिनेंस ऑफ द मैमल हुई इन ऑल हैबिटेट, यानी मैमल्स पे डोमिनेट हो गए ऑल हैबिटेट में। इक्वेटिक में हुए, टेरेस्ट्रियल में हुए, और जो है वो आप कह लें कि एटमॉस्फेयर एयर में हुए। ठीक है, उन्होंने अडेप्टेशंस की और फ्लाइट की हैबिट को बिल्डअप किया। ठीक है,
अब हम अगर बात करें कि कॉजेज़ ऑफ मैमेलियन रेडिएशन, तो सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट कॉज है वो तो ज़ाहिर बात है एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर है, जो कि अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, डोमिनेंट रेप्टाइल्स जो थे वो रिमूव हो गए थे, तो हमारे पास क्या आ गए थे, मैमल्स के पास ओपनिंग ऑफ द इकोलॉजिकल नाइक्स हो गई थी। ठीक है, यानी जहाँ पे कभी डायनासोर्स रहते थे वहाँ पे मैमल्स को डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिल गया और वो उन्होंने उन जो नाइक्स थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये तो एक कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स हो गई। दूसरी कॉज जो है वो अडेप्टिव रेडिएशन है। मैमल्स अडेप्टेड टू द वेरियस इन्वायरमेंट, यानी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल, जो कि अभी मैंने आपको बताया उन्होंने अडेप्टेशंस की। फिर क्या किया, इम्प्रूव की अपनी फिजियोलॉजी, यानी एंडोथर्मी। मैमल्स जो हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मीन्स दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंट लंग्स हैं, हार्ट हैं एंड बेटर ब्रेन डेवलपमेंट है। ठीक है, मैमल्स में जो है ना प्राइमेट्स जिनके अंदर एप्स हैं, उनके अंदर जो है ना इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और जो लंग्स की बात है ना, तो जो हमारे पास डॉल्फिन एंड वेल्स हैं ये इक्वेटिक हैं, ये गिल्स के ऊपर ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं करते, ये किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। ठीक है, सो फोर्थ वन है प्लेसेंटल डेवलपमेंट, अलाउड द बेटर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग इनसाइड द वोम्ब। ये बेसिकली इसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी शामिल है प्लेसेंटल मैमल्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास पांचवा जो है कॉजेज ऑफ मैमेलियन रेडिएशन वो है इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेट जो है वो शिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, कॉन्टिनेंट्स बने यानी, तो उन्होंने क्रिएट्स किए न्यू हैबिटेट्स। ठीक है, सो ये भी एक कॉज है मैमेलियन रेडिएशन की। अब जो मेजर ग्रुप जो डाइवर्सिफाई हुए थे उनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जी मोनोट्रीमस। मोनोट्रीमस बेसिकली वो वाले मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं। ठीक है, मोनोट्रीमस कौन से वाले मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं, इसके अंदर प्लेटिपस जो है वो एग लेइंग है एंड प्रिमिटिव ग्रुप है, एकिडना भी है, लेकिन प्लेटिपस जो है मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है और ये एग ले करते हैं। ठीक है, मार्supials की अगर हम बात करें तो कैंगरू है, इसके अंदर कैंगरू की एग्जांपल आती है, कोयला आते हैं, इनके अंदर पाउच मैमल्स होते हैं और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। और फिर उनकी डेवलपमेंट कहाँ कंप्लीट होती है, वो कंप्लीट होती है इनके उस पाउच के अंदर। ठीक है, इनके अंदर शॉर्ट गेस्ट्रेशन पीरियड होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से जो डेवलपमेंट का पीरियड होता है, फिर बर्थ का जो पीरियड होता है ना, जो फर्टिलाइजेशन से पीरियड है टिल द बर्थ ऑफ इंडिविजुअल, तो हम उसको क्या कहते हैं, गेस्ट्रेशन। इनके अंदर शॉर्ट गेस्ट्रेशन पीरियड होता है, अंडर डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं और उनकी डेवलपमेंट होती है इनसाइड द पाउच। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर हम ह्यूमंस आ जाते हैं, वेल्स आ जाते हैं, बैट्स आ जाते हैं और इनके अंदर इंटरनल डेवलपमेंट होती है, साथ ही साथ लॉन्ग गेस्ट्रेशन पीरियड होता है। ठीक है, ये हमारे पास मेजर ग्रुप जो थे वो डाइवर्सिफाई हुए। अभी हम इसको देखेंगे थ्रू द विजुअल चार्ट ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी, अब ये था कि एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, जो हमने अभी बात की थी कि मैमल्स जो हैं उन्होंने एडेप्टिव रेडिएशंस की हैं, अपने अंदर मॉडिफिकेशंस की हैं। सो देखें, जो स्क्विरल है ना ये फ्लाइंग करती है। ठीक है, ये हमारे पास स्लॉथ है, ये क्लाइंबिंग करता है, ट्री के ऊपर क्लाइंब करता है और उसके ऊपर रहता है। एलिफेंट को अगर हम देखें तो वो वॉक करता है। ठीक है, जो मोल को देखें ना तो ये बुरोज बनाते हैं, मोल्स जो हैं यहाँ पे बुरोज बनाते हैं। चीता आपको पता है जो है रनिंग है, अर्थ सरफेस पे रहता है और अपनी हाई स्पीड की वजह से पहचाना जाता है। डियर जो है ये हंटिंग करती है और इसकी मॉडिफिकेशन दूसरी तरह की हैं, इसकी भी हाई स्पीड है ये। और फिर अगर हम स्विमिंग वाले एनिमल्स की तरफ आएँ तो ये हमारे पास सील है, ये मैमल में ही है। कैंगरू के अंदर पाउच होते हैं, जंपिंग करते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास है ना ये क्लाइंबिंग स्क्विरल है, यानी ये जो है ये क्लाइंब करती है। ठीक है, वो फ्लाइंग है, ये क्लाइंबिंग है और ये फ्लाइंग बैट।